आज हम सीखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसको कि थेल्स का प्रमेय भी कहा जाता है। तो थेल्स ने जो प्रमेय दिया था, देखो क्या है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये कहा था थेल्स ने। अब हम क्या करते हैं, आधुनिक रूप में इसको जब हम कहते हैं तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है। क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो जो अर्थ इस कथन का है वही चीज़ ये भी है, बहुत ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। तो ये आपकी किताब में दिया गया है, प्रमेय 6.1 है। हम इसको सिद्ध करेंगे। आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसको सिद्ध करने के लिए आपके लिए आता है, या 6 नंबर के एक प्रश्न में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है इसको सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, और फिर इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है 3 नंबर का। तो 6 नंबर का प्रश्न इससे संबंधित आता है। हम इसको शुरू करते हैं। देखो हमको दिया क्या है, हमें क्या दिया है। सबसे पहले, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि हमको एक त्रिभुज दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। कोई भी एक त्रिभुज हमने बना लिया, ये हमने बना लिया एक त्रिभुज। हमें दिया है एक त्रिभुज जिसका नाम हमने ले लिया ABC, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा, तो यानी कि एक रेखा हमको दी गई है जो क्या है, इस BC के समांतर है। एक रेखा जो BC के क्या है, बिल्कुल समांतर है, बराबर दूरी पर। और जो इन दो रेखाओं को, देखो इसके समांतर है, किसके, BC के। तो इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3। एक भुजा के समांतर है तो बची दो भुजाएं, एक AB और AC। इन दोनों को काटता है एक बिंदु यहाँ पर D पर और एक बिंदु E पर। तो लिख देंगे, दिया है हमें D रेखा किसके समांतर, BC के। ठीक है, जो लिख देंगे यहाँ पर, जो AB व AC को क्रमशः बिंदु D व E पर काटती है, बिंदु D व E पर काटती है। ये हमको दिया गया है, ये आप समझ लो। जो कथन हमको दिया गया है उस कथन में हमको इतनी चीजें पता चल गई हैं। अब हम क्या करते हैं, दिया ये है, अब हमको सिद्ध क्या करना है, इस पे हम आते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी नोट कर लेते हैं। सिद्ध करना है, देखो क्या कहा गया है, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इन दो रेखाएं, यानी कि एक AB और AC के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा है AD और एक टुकड़ा है BD, ठीक है, या DB। इसका क्या है, एक A से E तक, एक E से C तक। तो ये समान अनुपात में विभाजित हो गए। कहने का मतलब है कि AD इतना बट्टे इतना बराबर है इस भुजा के जो दो टुकड़े हैं, पहले ऊपर वाला लिया हमने AE और फिर हमने ले लिया EC। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक हो गया। अब हमको क्या है, केवल इस चित्र से हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें इस चित्र में कुछ अपने तरफ से जोड़ना होता है। तो इसको हम बोलते हैं रचना। क्या जोड़ना है हमको, हमने रचना की। हम क्या करते हैं, देखो हम E से B को मिला देते हैं, E से मिला देते हैं B को। क्या करते हैं, E से मिला देते हैं हम B को, ठीक है। ये हमने एक लाइन खींच दी जो क्या कर रही है, E और B को छू रही है। और दूसरा हम D से मिला देते हैं C को। एक चीज तो हम ये करते हैं, क्या क्या, B से E को मिलाए, लिख देते हैं यहां, ठीक है। B और E को हमने मिलाया, दो चीजों को मिलाया हमने, तथा C से D मिला दिया, या D से C भी कह सकते हैं। C और D को मिलाया हमने, को मिलाया। ये अपने अपने मन से किया। इसके अलावा हम और क्या करते हैं, और फिर हम एक काम और करते हैं, DM, D से हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं AC पर। इस भुजा AC पर D से एक लंब डालते हैं
ताकि हमको क्या पता चल जाए, इस त्रिभुज ए डी सी की हाइट पता चल जाए हमको। तो यहाँ से डी से एक लंब हम डालते हैं यहाँ पे। लंब का मतलब क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। कहाँ पे, इस बिंदु का नाम हमने ले लिया एम। क्या ले लिया, एम। तो फिर हमने किया डी ई, लंब, लंब के लिए ऐसे उल्टा टी लिखते हैं, किस पे डाला हमने, ए सी पर। ए सी वाली भुजा पर डी से एक लंब डाल दिया, और इसी प्रकार ई से भी हम एक लंब डालेंगे ए बी भुजा पर, ठीक है। तथा ई से भी एक लंब डाल देते हैं। कहाँ पे, लंब हम डालते हैं ए बी भुजा पर। अब ए और बी पे, पहले हमने ए सी भी डाला था, तो मिला देते हैं ऐसे। ये इसका नाम रख दिया हमने एन। ई एन लंब हमने डाला ए बी पर। तो दो काम हमने किए रचना में, जो चीज़ हमको सिद्ध करनी है उसके लिए। फिर देख लो क्या किया, बी से ई को मिलाया, सी से डी को, और डी से एक लंब डाल दिया ए सी पर एम डी एम, और ई से एक लंब डाल दिया ए बी पर ई एन। इतना काम हमने अपने मन से किया। अब हम करते हैं इसकी शुरुआत, ठीक है। इसको हल करते हैं, जो चीज़ हमको सिद्ध करनी है। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ए डी ई। देखो क्या है त्रिभुज ए डी ई, ए यह है, डी यह है, ई यह है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो हम निकाल, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। देखो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा है, क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 की जगह 1/2 लिख देंगे। आधार देखो ए डी ई के दोनों आधार, दो ऊंचाई हमको पता है, एक डी से एम है, इस शीर्ष से अगर हम देखें, और इस शीर्ष से अगर हम देखें तो क्या है, ई एन है। तो हम कोई भी ले लेते हैं। अगर हमने आधार ए डी ले लिया, अगर हम आधार को ये लेंगे तो इस आधार से इसके सामने का जो शीर्ष है वो क्या है, ई एन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डी गुणा ई एन। देखो नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, त्रिभुज को यहाँ बना लेते हैं शॉर्ट में। ई को हमने टॉप में ले लिया है, ठीक है। यहाँ एक तरफ हमने ले लिया ए, यहाँ हमने ले लिया एक तरफ डी। तो ये त्रिभुज किस पे खड़ा है, ए डी पे। इसकी जो हाइट है कहाँ से कहाँ तक है, ई से लेकर यहाँ तक, ई से लेकर एन तक। तो ये, तो हमने क्या किया, 1/2 की जगह 1/2 रखा, आधार की जगह हमने ए डी रख दिया, ए डी पर हमने खड़ा मान लिया इस त्रिभुज को, और ई एन जो है इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ए डी ई। इस त्रिभुज का हमने एरिया निकाला। अब हम निकालते हैं त्रिभुज, इसी को क्या लिखते हैं, अब हम दूसरे त्रिभुज का एरिया निकालते हैं इसी प्रकार से, बी डी ई का, बी डी और ई का। देखो बी डी ई यहां पर हम बना देता हूं, और इसका मकसद क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बी डी ई थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, और पूरी प्रश्नावली जो है इस प्रमेय पर ही आधारित है। तो इसलिए इसको समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए चिंतित नहीं होना है आपको। तो दूसरा चित्र मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जो त्रिभुज हम ले रहे हैं, ताकि आसानी से आपके समझ में आ जाए। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रेखाएं हो गई हैं, तो चित्र जल्दी समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है समझने में। तो देखो अब हमने जो त्रिभुज लेना है, पहले यहाँ त्रिभुज का नाम लिख देता हूँ। हम अब निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। देखो कौन सा है, बी डी, तो इसको हम ले रहे हैं बी, इसको हम ले रहे हैं डी, और ये हमने लिया ई, ठीक है। तो अब इसका जो बेस है क्या है, देखो बेस किस पे खड़ा किया हमने इसको, बी डी पे या डी पी पे हमने खड़ा किया, कह लो। तो 1/2 आधार जिस पे त्रिभुज खड़ा है बी डी। अब इसकी हाइट, देखो हाइट क्या होती है किसी भी त्रिभुज में, जी इसका आधार है, इसके सामने का जो शीर्ष होता है उससे इस भुजा पे लंब डालते हैं। अब ये भुजा तो यहाँ पे खत्म हो गई, तो हम ये कल्पना करते हैं कि इस भुजा को अगर हम आगे बढ़ा दें इस प्रकार से, और यहाँ से हम लंब डालें इसमें, ये तो जो कि हमने यहाँ किया है, डी से हमने आगे ए की तरफ बढ़ाया है, ये देखो चित्र को, डी से हमने ए की तरफ बढ़ाया है, और ई से हमने लंब डाला है, उसका नाम क्या है, ई एन। अब आपके समझ में आ जाएगा। देखो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कितना हो गया, 1/2 आधार बी डी गुणा हाइट कितनी है, ई एन। दो चीजें हमको पता चल गई, ये समीकरण नंबर 1, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। एरिया ऑफ ए बी डी ए डी ई। हमने ये दो त्रिभुजों को क्यों चुना, हमने इन दो त्रिभुजों को इसलिए चुना क्योंकि इन दोनों की जो हाइट है वो क्या है, ई एन है। देखो इसकी हाइट भी ई एन है, और इसकी हाइट भी क्या है, ई एन हो गई।
अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। क्या है समीकरण 1, क्या है, यहाँ लिख देते हैं। देखो समीकरण 1 में भाग दे देते हैं समीकरण 2 का। क्या है इसका बाएं पक्ष, क्या है, एरिया ऑफ ए डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टे यहाँ क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, दिख रहा है ना आप सबको, एरिया ऑफ ए डी और एरिया ऑफ बी डी। बाएं पक्ष क्या था इसका, 1/2 गुणा आधार क्या था, ए डी गुणा ई एन बट्टे इसका आधार क्या है, बाएं पक्ष 1/2 डी बी गुणा ई एन। देखो क्या है जो दोनों में सेम है, 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया, ई एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया। तो क्या प्राप्त हो गया हमको प्राप्त हो गया ए डी बट्टे डी बी। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं, समीकरण नंबर 3। तो एक ए डी बट्टे डी बी हमको प्राप्त हो गया। देखो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, हमको एक तरफ का हमको लाना था ए डी बट्टे डी बी, इसी प्रकार हम हल करके लाने हैं ए ई बट्टे ई सी। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने जो 2 त्रिभुज लिए, देखो 2 त्रिभुज हमने लिए, इन 2 त्रिभुजों में क्या समानता थी, मैंने आपको बताया कि इन दोनों की हाइट ई एन थी। अब हम 2 त्रिभुज और लेंगे जिसकी हाइट क्या होगी, ई एन हमने ले ली, अब हाइट लेंगे डी एम। तो एक त्रिभुज क्या है, देखो ए डी ई, वही त्रिभुज दोबारा हम लेंगे, और दूसरा जो त्रिभुज हम लेंगे, यहां हमने पहले इस प्रकार से तिरछे में लिया था, अब हम लेंगे डी ई सी, डी ई सी। तो इसी प्रकार अब हमने एक त्रिभुज ले लिया ए डी ई, वही त्रिभुज है, लेकिन हमने क्या किया, इसके टॉप में क्या रख दिया, डी, शीर्ष बना दिया डी और बेस बना दिया ए ई। तो इसका क्या हो गया, एरिया जो हो गया इस त्रिभुज का 1/2 आधार ए ई और ऊंचाई डी एम। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज जो हमने लिया, ये लिया हमने सी डी ई। अब इसकी हाइट क्या ले ली हमने, डी एम है, इसको आगे बढ़ाया, यहाँ से लंब डाला जो कि चित्र में डाला है, पहले जो फर्स्ट में हमने चित्र बनाया था वहाँ से त्रिभुज को हमने लिया है। तो 1/2 आधार सी और ऊंचाई क्या है, डी एम। क्या होती है ऊंचाई, सामने के शीर्ष से बेस पर डाला गया जो लंब होता है। फिर हमने क्या किया, इतना समीकरण 4 बट्टे समीकरण 5 कर दिया, तो जो समान पद थे वो कट गए, बचा ए ई बट्टे ई सी। अब देखो हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो देखो ए ई बट्टे ई सी यहाँ सिद्ध करना है, हमको लाना है ए ई बट्टे ई सी, देखो ये, और ए डी बट्टे डी बी। अब हम ए डी बट्टे डी बी भी ला चुके हैं यहाँ, ये देखो, और यहाँ हम ला चुके हैं ए ई बट्टे ई सी। लेकिन इनके जो बाएं पक्ष हैं ए डी ई डी सी ई, और यहाँ देखो क्या है ए डी ई और बी डी ई, अंश तो सेम है लेकिन हर समान नहीं है। तो अब हमको इन दोनों के हरों को समान करना है। तो इसके लिए क्या होता है, एक प्रमेय आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। देखो जब 2 समांतर रेखाओं के बीच में, ये दो डी ई और बी सी 2 समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच में 2 त्रिभुज हैं, दोनों की हाइट सेम है और दोनों का बेस सेम है। तो हमने यहाँ लिख दिया है, चूंकि त्रिभुज बी डी ई, ये वाला त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी एक ही आधार डी, देखो जिस पे खड़े हैं, और समांतर रेखाएं बी सी और डी हमने शुरुआत में हमको दिया था के बीच बने 2 त्रिभुज हैं, तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ बी डी बराबर एरिया ऑफ डी ई सी, यानी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफलों में बराबर होते हैं। ये प्रमेय हम लगाएंगे। तो ये हमको जो प्राप्त हुआ, यहां हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ये मान रख देते हैं जो हमको प्राप्त हुआ, बी डी ई बराबर डी ई सी। समीकरण नंबर 7 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 7 से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ डी ई सी, ये हम रख देते हैं। समीकरण क्या था, ये समीकरण यहाँ देखो, ये समीकरण जो हमारे पास था इस पन्ने के लास्ट में जो हमने निकाला था, ये बी डी समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, हमको प्राप्त हो जाएगा, ये था एरिया ऑफ ए डी ई, वही है, अंश तो सेम था, हर में था बी डी ई, तो बी डी की जगह पर हमें क्या लिख देना है, डी ई सी रख देना है, एरिया ऑफ डी ई सी। यहां हमारा क्या आया था, ए डी बट्टे डी बी,
तो ये हो गया AD बट्टे DB। अब इन दोनों की तुलना करते हैं। 7 इसको ले लेते हैं, माना हमने संशोधित कर दिया, इसका नंबर हम ले लेते हैं माना 8। अब इन दोनों को गौर से हमें देखना है, 6 को और 8 को, ये दोनों दिख रहे हैं हमको। देखो क्या है, बाएं पक्ष दोनों को देखते हैं, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ DCE, एरिया ऑफ DEC, DEC या DC बात एक ही है। तो यानी कि इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो तुलना दाएं पक्ष भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख लेते हैं समीकरण, इसलिए समीकरण क्या है, 6 और 8 से, 6 व 8 से क्या प्राप्त हो गया, दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दोनों के दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। यानी कि AD बट्टे DB बराबर लिख दिया हमने AE बट्टे EC के। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। तो यही हमको सिद्ध करना था, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसको आपको सिद्ध करना है। अभी समझाने में ज़्यादा समय लगता है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से 4 या 5 मिनट में बहुत आसानी से ये प्रमेय सिद्ध हो जाता है।